अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ आज हैं मिस्टर नौफल साहब। मिस्टर नौफल की अम्मी और इनके अब्बा जान दोनों डॉक्टर हैं माशाल्लाह। और नौफल मियाँ कराची में रहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जो मुझे बात इनकी बहुत अच्छी लगी, इनकी अम्मी की खास तौर पे बात अच्छी लगी। हमारी बहन है, हमारी आपा कह ले, इज्जत में उम्र में शायद मुझसे कम हो या मेरे बराबर हो। वो डॉक्टर भी हैं और वो अपने बेटे को अपने साथ जो है बिठाकर PSX की इन्वेस्टमेंट इसको सिखा रही हैं। तो वही वाली बात जो मैं कहता हूँ कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इलामा इकबाल साहब का शेर है कि अपना जो सोच है उसको बुलंद करो। उकाबी सोच जब पैदा होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो बड़ी खुशी की बात है, मैं जो कोशिश कर रहा था वो एक तहरीक पकड़ रही है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली लिटरेसी दें हम। पाकिस्तान को हम, जो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें एम्पावर करें। हम कोई नौकरियां करने के लिए पैदा नहीं हुए कि नौकरियां कर करके मर जाएं। कोई हम भी बिजनेस कर सकते हैं। कोई जैसे हमारे नेक्स्ट डोर इंडिया है, वो अगर बिजनेसमैन बन सकते हैं तो ये बच्चा क्यों नहीं बन सकता, मेरे बच्चे क्यों नहीं बन सकते। तो क्यों भाई नौफल मियाँ, आपका पढ़ाई करने के बाद फिर बिजनेस में आने का इरादा है? जी सर। आपके रीजनेबली गुड इसकी नॉलेज है शेयरों के बारे में, जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। हम शेयर्स का नाम नहीं बताते बेटा, क्योंकि वो फिर लोग जो है ना वो सट्टा करना शुरू कर देते हैं और अपना अपनी गलतियां करके हम हमें बदनाम करेंगे कि नौफल ने और जवाद सर ने ये शेयर बताए थे, मैंने ले लिया, मुझे लॉस हो गया। आप भी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के ऊपर नेगेटिव रिमार्क्स लिखते हो। नहीं। देखो, एक जिंदगी में बात याद रखना कि जो बंदा पसंद नहीं है उसके सोशल मीडिया पे जाना ही नहीं। जो जी सर। पॉजिटिव जिंदगी आपको वही कुछ देती है जो आप जिंदगी को देते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप जी। नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिविटी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि एक जगह गंदगी का ढेर हो, गलाजत का ढेर हो, उसके ऊपर हम जाके बैठ जाएं तो थोड़ी देर बाद हमारे कपड़ों में से क्या आएगी? खुशबू आएगी। बदबू। और अगर फूलों का ट्रक भरा जा रहा हो किसी शादी शुदी के लिए, किसी मामले से जाने के लिए, हम उस ट्रक में बैठ जाएं तो हमारे कपड़ों से क्या आएगा? खुशबू। तो एक चाइनीज प्रोवर्ब है, ये हमेशा याद रखना। सम फ्रेग्रेंस ऑलवेज क्लिंग्स टू द हैंड विच गिव रोज टू समवन। आप जब गुलाब का फूल किसी को पकड़ाते हैं तो थोड़ी सी खुशबू आपके हाथ में भी रह जाती है। तो हमारे में, जी। हमारे हिसाब से जो आसानियां बांटोगे तुम्हें आसानियां मिलेंगी। ठीक है। नौफल ने जी जी। बड़ी कामयाबी से दो तीन पी रेशोज जो हैं उन पे इख्तलाफ किया अपनी अम्मी के साथ। मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी कि आपने अम्मी को कहा कि ब्रोकर के पीछे लग के आपने ब्रोकर की सुनी है, मेरी नहीं सुनी, और वो शेयर खरीद लिया। नौफल वॉज राइट, ही वॉज राइट। और हमारी बहन जो है वो गलती पर थी। और उन्होंने कहा जी फिर सर जवाब से फैसला करा लेते हैं। फिर जब मेरे पास ये फैसला करने के लिए आए, इन्होंने सेशन लिया ऑनलाइन, तो फिर मैंने फैसला जो सच था वो दिया। तो वो नौफल की जजमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक थी। तो जी। इस उम्र से देखें बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आता है। आप बेशक, मैं तो आपकी अम्मा जान को कहूंगा एक छोटा सा अकाउंट और खुलवा लो, अब्बा से अम्मा को कह के ना, एक अम्मी के नाम पे एक अब्बा के नाम पे खुलवा लो। उसमें 25-30 हज़ार रुपए डालो, ज्यादा नहीं। ठीक है। हम्म, उसको तुम कंट्रोल करो टोटली। उनको अम्मी आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो अपने हिसाब से चलाएं, ये 25-30 हज़ार का पोर्टफोलियो मुझे कंट्रोल करने दें। इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो 50% मैं लूंगा, मैं उसकी टॉयज लूंगा, चीजें लूंगा। मैंने अपने बच्चों से ये एग्रीमेंट किया हुआ था इस उम्र में कि लॉस मेरा, प्रॉफिट में तुम्हारे के हिस्सेदार। तो अल्लाह का शुक्र है लॉस वॉकर कभी हुआ ही नहीं। तो प्रॉफिट जो है वादा किया मैं उन्हें पूरा ही दे छोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा चल यार ये पूरा ही ले लो। तो मैं कैश दे देता हूँ उन्हें, कहता हूँ जो इन्वेस्ट किया हुआ वो अंदर ही रहने दो, वो भी तेरा, ताकि बच्चे सीखें। ठीक है। तो ये जितने भी जी। पेरेंट्स सुन रहे हैं, ये सिर्फ नौफल के लिए नहीं मैं कह रहा। वो तो पहले 1 घंटा था हमारे पास, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि बहन भी बैठी हुई थी यहाँ, उनके साथ भी गुफ्तगू साथ जारी थी। ये आप सब के लिए है कि आप अपने बच्चों के साथ यू कैन मेक अ गेम आउट ऑफ इट। कि बच्चे को 25-30 हज़ार देखो यार, आप इनकी फीस भी अदा करते हो, इनके स्कूलों के खर्चे करते हो, अपने बच्चे के लिए इंसान क्या नहीं करता। अगर आपका बच्चा फाइनेंशियल लिटरेसी सीख जाए तो और क्या चाहिए। तो आप बैठे थे वर्कशॉप जब ली थी अम्मी ने, जी। सुनी थी सारी वर्कशॉप?
जी नहीं, तुम अपनी उम्र से तेज हो। ये रिपोर्टें डाउनलोड कर करके पढ़ता है यार। ये इस वक्त बोल नहीं रहा, इतना वोकल नहीं है, लेकिन आई एम ऑनेस्टली इम्प्रेस्ड। ये अपनी अम्मी से तेज है, हालांकि वो पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं। ही इज स्मार्टर देन हिज मदर। बड़ी मजे की बात है, हालांकि वो इतनी क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। तो ही इज अ स्मार्ट किड। अगर इस उम्र में तुम मेहनत करोगे ना, सीखो, पैसों के पीछे बेटे ना भागो, लर्निंग के पीछे भागो। ऊपर से इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का ब्रीफ इसने पढ़ा हुआ था, वो मुझे बता रहा था कि जी मैंने वो ब्रीफ पढ़ा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का। अब लुक एट हिम, माशाल्लाह 12-13 साल की उम्र में अगर एक बच्चा इस तरह से ट्रेनिंग लेगा, जैसे मैंने अपने बेटे को भी दी है, तो आप जब उससे कभी बात करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। नॉलेज जितनी होगी, मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, अपने साहबजादे की। तो इसी तरह ये कोई किसी का डिवाइन राइट तो नहीं है तालीम पे। नोफल साहब चाहें तो ये मुझसे, मेरे बेटे से भी ज्यादा सीख सकते हैं। इल्म किसी की मिरास नहीं है। इल्म के लिए जो जुस्तजू करेगा, जो इल्म हासिल करेगा, उसे इल्म मिलेगा। कुछ मैंने बुक्स भी इनको रिकमेंड की हैं। आप बेटा को, अपने क्लास फेलोज को पाकिस्तान के बच्चों को मैसेज देना चाहते हो? सर, पढ़ाई पे फोकस करें ठीक है। और अच्छा, मैंने दुनिया। आज अपने बच्चों से एक सवाल पूछा था, मैं आज तुमसे पूछता हूँ। दुनिया भर में जो एमबीए करते हैं लोग, और जो बीबीएस करते हैं, बीबीए का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एमबीए का मतलब होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें से कितने परसेंट लोग अपना बिजनेस करते हैं? सर, कुछ ही करते होंगे, अंदाजन? बाकी दूसरों के लिए करते होंगे। अच्छा, तो फिर वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री, ये कॉरपोरेट स्लेव्स बनाने के लिए ये डिग्रीज अनाउंस हुई हैं, सो दैट यू बिकम अ कॉरपोरेट स्लेव। यानी आपको हुक्म सुनने की आदत पड़ जाए। एमबीए का टाइटल तो आप ले लेते हैं, बीबीए का टाइटल तो आप ले लेते हैं, लेकिन आपकी सोच नौकरी से आगे नहीं बढ़ती। और आप जी 50,000, लाख, 2 लाख रुपए महीने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जो है वो आप किसी और के ख्वाब जीते हैं, उसका हुक्म सुनते हैं। टेलीफोन ही आता है बॉस का, जी सर, उठ के खड़ा हो जाता है, यस सर, हो जाएगा सर, ऐसे सर। तो व्हाई डोंट यू पीपल ट्राई टू बी योर ओन बॉस? मैं अगेन कहूंगा कि मैं आजाद चाय वाला साहब की तरह ये नहीं आपको कहूंगा कि आप डिग्री ना लें, डिग्री ट्रैश है और ये और वो। डिग्री जरूर लें, लेकिन डिग्री के साथ जब तक स्किल्स बैकअप नहीं होंगी, आप हमेशा गुलाम ही रहेंगे। तो जी आपको मैं यही बात कहूंगा कि आप डिग्री के साथ स्किल भी सीखें। और 70 साल की उम्र में स्किल नहीं सीखनी, स्किल इसी उम्र में सीखनी है जब ये नौजवान है। आप लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को पढ़ा लिखा पेरेंट कहते हैं, या जो मम्मी डैडी स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, लाख लाख रुपया फीस आप जमा कराते हैं, वो बच्चे वहां पे सारी गंदी बातें सीखते हैं और वेस्टर्नाइज होने की कोशिश करते हैं और कॉपी कैट। कल मैं अपने बच्चों के साथ खाने पे गया हुआ था, मैं क्या कहूँ कि वहां पे एक कोई 15-20 बच्चियों का ग्रुप आया हुआ था, मेरे ख्याल है मैट्रिक की वो लड़कियां होंगी। उनके ड्रेस, उनके अंदाज और उनकी गुफ्तगू देख के मुझे शर्म आ रही थी। हम आपस में हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट अ शेम दिस इज, ये कहाँ से आई हैं। और वो इसी तरह किसी मम्मी डैडी स्कूल से वो थी, किसी एक की बर्थडे थी, उनके पेरेंट्स भी साथ थे, और उनके कपड़े जो हैं वो अजीब व गरीब किस्म के क्रॉप टॉप और वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने पहने हुए थे, जिसमें इंतहाई नामुनासिब ड्रेसिंग थी। तो आप लोग ये जो, जिसे मैं कहता हूँ ना, ये कच्चा अंग्रेज बनने की जो कोशिश करते हैं, भाई अंग्रेजों की 90 चीजें, 99% चीजें पॉजिटिव है, वो आपने सीखी नहीं। और जो एक चीज उनकी गलत है वो आप फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेजों के बच्चे जो हैं वो खुद कमाते हैं, नौकरियां करते हैं, बिजनेसेस करते हैं 12-12, 13-13 साल की उम्र में। वो हमारे यहाँ किसी ने नहीं सीखा। और ये वाले जो काम हैं ये पूरे हम सीख रहे हैं। तो आप लोग जो अपने बच्चों के अंदर डालोगे वही कल को आएगा ना। आप उनको कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बताओ, कोई बिजनेस के बारे में बताओ, कोई चीज ऑन्टरप्रेन्योरशिप के बारे में बताओ, उनको पता चले ये चीजें क्या हैं। तो आप सारा दिन उन्हें गॉसिप गर्ल दिखाते रहोगे तो वो नेटफ्लिक्स देख देख के तबाह ही होंगी ना। मैं तो उनके नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता, जिस तरह के सीरियल्स वहां पे चल रहे हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द किड्स, के जिन बच्चों को आप हीरा मंडी दिखाएंगे और जिन बच्चों को आप इस तरह की जो नेटफ्लिक्स पे सीजन्स दिखाएंगे और उनको कोई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं देंगे, उनका दिमाग किस तरफ जाएगा?
वो तो वही गाने ही याद करेंगे जो इवन स्टीवन आर कोवी के बुक से कोट कर देता हूँ आपको, वो तो गोरा है। वो कहता है आई एंजॉय ऑल द मूवीज, मुझे फिल्में देख के बड़ा मजा आता है, बट हाईली डिसएग्री विद द वैल्यूज दे प्रमोट। कि मैं उन वैल्यूज को हाईली डिसएग्री करता हूँ। अभी पिछले दिनों आमिर खान साहब का एक इंटरव्यू था, और उसमें वो कह रहा था कि मुझे शर्म आती है बाज दफा अपनी पुरानी फिल्में देखे कि मैं वो रोल शायद आज ना करूं, क्योंकि अब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गया। उस वक्त तो स्ट्रगलर था, कि जैसे सीन दिखाते हैं कि लड़कियों को लड़का छेड़ रहा है, वो हीरो है, वो गाने गा रहा है, वो रंग बिरंगे कपड़े पहन रहा है, वो सड़क पे बदतमीजी कर रहा है, वो हीरो है। उसको आप आइडियलाइज करें, फिर उन चीजों को आइडियलाइज करके लोग नौजवान जब ऐसी हरकतें करते हैं, फिर उनको जूते पड़ते हैं सड़क के ऊपर। होता है ना ऐसे कभी कभी। जी। वैसी हरकत नहीं करनी चाहिए ना। नहीं करनी चाहिए। तो फिर आज जो किताबें आपको बताई हैं वो पढ़ो, आप सही ट्रैक पर हो, आप कुछ बनो, आप कुछ बन जाओगे तो खुद ही अच्छी से अच्छी लड़की यार आपके साथ रिश्ते में शादी करेगी, आपकी उसकी फैमिली भी पसंद करेगी आपको कि यार पढ़ा लिखा सुलझा हुआ कामयाब इंसान है, सेंसेबल इंसान है। तो आप अगर खम्भों के ऊपर से सर्कस करके वो अक्षय कुमार की तरह 20-20 फुट ऊंची छलांगे मारोगे, तो उससे उन्होंने उन्होंने चिड़ियाघर में तो नहीं अपना दामाद लेके जाना कि वो चिंपैंजी है कि वो छलांगे मार मार के दिखाएगा और छाती खोल खोल के, छाती पीट पीट के दिल पे तेरा ही नाम लिखा है। फिल्मों में तो ऐसे गाने होते हैं, कमीज फाड़ फाड़ लेता आगे से हीरो जो है, और वो गाना कहता है दिल पे तेरा नाम लिखा है। ऐसे ही होता है फिल्मों में। जी। तो ये तो बेवकूफी की बात नहीं, आपने कभी देखा है ऐसे किसी सेंसेबल बंदे को करते हैं? नहीं। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे तो नहीं कभी देखा। नहीं। तो इसका मतलब है कि ये झूठ होती हैं फिल्में, इनसे मुतासर नहीं होते अगर देख भी लें। और रियल लाइफ का हीरो वही है जो मेहनत करे। आप सीएसएस करो, आप बिजनेस खोलो, आप फैक्ट्रियां लगाओ, आप एंटरप्रेन्योरशिप करो, आप अच्छे अच्छे काम करो, तो आपको खुद ही इज्जत भी मिलेगी और रियल लाइफ की हीरोइन भी मिलेगी। ठीक है ना, यानी निकाह वाली, ये ना समझिएगा मैं बच्चे गुमराह कर रहा हूँ, मतलब अच्छी बेगम मिलेगी, अच्छी फैमिली मिलेगी। ठीक है ना। तो फिर हम उम्मीद जी। करें कि आप जिंदगी के हीरो बनेंगे। इंशाल्लाह। वो जाते हुए अपने क्लास फेलोज को आप बयान देना चाहें, कोई स्टेटमेंट देना चाहें? फाइनेंशियल लिटरेसी इम्पोर्टेंट है, और हर किसी के पास अपना बिजनेस होना चाहिए। बिल्कुल, बिजनेस हर आदमी कर सकता है, और बिजनेस करने के लिए पैसे से ज्यादा स्किल की जरूरत होती है। पैसा मैंडेटरी नहीं है बिजनेस के लिए, थोड़े सरमाए या बगैर सरमाए के भी बिजनेस हो जाता है। अब ये एक लंबी चीज़ है, उस पर मैं नहीं करूँगा। मेरे यूट्यूब के ऊपर, मेरे टीवी के ऊपर जो है वीडियोस पड़ी हुई हैं इसके ऊपर कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद जीरो कैपिटल। लेकिन जनाब आप खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। हमारी बहुत बेहतरीन दुआएं हैं अपनी बहन साहिबा के लिए भी और उनके बेटे के लिए भी। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। और ये अभी भी कोई 10 से ज़्यादा कंपनियां इनके पास हैं, बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो अपना चला रहे हैं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।